और 14 मनवंतरों में एक मनवंतराधिपति भी ये हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मनवंतर क्या है। हमारी भारतीय संस्कृति विधा में गणित बड़ी सुंदर गणना है, बड़ी सुंदर गणित है। युगों का परिमाण देख लीजिए, समय का परिमाण देख लीजिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट कल्पना हमारे धर्मशास्त्र की। आप अगर देखेंगे तो हमारे यहां निमिष से भी कम की गणना हुई है, एक प्रस्थ इत्यादि की, और इतनी सटीक गणना है समय की, सूक्ष्मतम। पर एक सामान्य गणना भी हम करें, अगर हम एक प्रहर से भी शुरू करें तो 3 घंटे का एक प्रहर होता है। इस गणना से एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, और 4 प्रहर रात्रि के होते हैं, यानी 8 प्रहर का एक दिन और एक रात्रि होती है। तो यानी 8 प्रहर मिलकर एक दिन और एक रात्रि घटित करते हैं। 7 दिन और 7 रात मिलकर एक सप्ताह बनते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 सप्ताह मिलकर एक पक्ष बनते हैं, और 2 पक्ष मिलकर के एक मास बनते हैं, एक महीना बनते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो 2 पक्षों का एक मास और 2 मास की एक ऋतु। एक ऋतु में 2 मास होते हैं, तो 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, जिसको दक्षिणायन अथवा उत्तरायण हमारे यहां कहा गया है। 2 अयन मिलकर के एक वर्ष का निर्माण करते हैं। जब दक्षिणायन और उत्तरायण का मिलन होता है तो एक वर्ष बनता है। इसी गणना से जब 4,32,000 वर्ष बीतते हैं, तब एक कलयुग की परिमाण आयु बताई गई। युगों की भी आयु है, जैसे कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, इससे दुगनी है द्वापर की, यानी 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता की, यानी 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से 4 गुनी आयु है सतयुग की, यानी 17,28,000 वर्ष। कहते हैं जब 4 युग बीतते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता और कली, ये 4 युग बीतते हैं, तो फिर एक चतुर्युगी बनती है। 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, और लगभग 71.5 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। 71.5 तो जानते हैं, जिनको हिंदी में नहीं पता है उनके लिए 71। 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर बनता है। और मनवंतर कितने हैं? तो 14 मनवंतर हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि 14, एक के बाद सीधे दूसरा मनवंतर नहीं आता, मध्य में एक संध्या काल होता है। और यह संध्या काल कितना बड़ा होता है? इसकी आयु होती है 17,28,000 वर्ष, यानी 14 मनवंतरों के मध्य में 15 संध्याएं होती हैं। हर 2 मनवंतर के बीच में एक संध्या, यानी हर मनवंतर के बाद संध्या काल आता है। यह संध्या काल क्या है? देखो, हर मनवंतर में ब्रह्मा जी की 14 भुवनों की सृष्टि बदलती है। स्वर्ग में जो इंद्र है ना, उनका भी शासन काल एक मनवंतर का है। हाँ, जो इंद्र होते हैं वो एक मनवंतर तक स्वर्ग में राज्य करते हैं, और जब एक मनवंतर हो जाता है तो उनको हटा करके किसी और को इंद्र बना दिया जाता है। जैसे धरती पे सरकार 5 साल चलती है, वैसे स्वर्ग की सरकार एक मनवंतर चलती है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि महाराज, अगर ऐसी बात है तो इस समय कौन सा मनवंतर है, वो भी हम बताएंगे। पहले ये सुनो।
तो 14 मनवंतरों के मध्य में 15 संध्या और 14 मनवंतर और 15 संध्याएं मिलती हैं तो बनता है एक कल्प। और एक कल्प क्या है? तो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? तो ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल। 100 साल हो जाने के बाद ये वाले ब्रह्मा जी हट जाते हैं और नए वाले ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अब कल्पना करो कि जिनका एक दिन इतना बड़ा है, ब्रह्मा जी अपने एक दिन में 14 मनवों की सृष्टि और 14 इंद्रों की सृष्टि करते हैं। तो विचार करिए उनका वर्ष कितना बड़ा होता होगा। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये पहले ब्रह्मा है? नहीं 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 नहीं, कितने ब्रह्मा आए कितने गए कोई हिसाब नहीं। अच्छा, अभी जो ब्रह्मा जी चल रहे हैं उनकी उम्र कितनी है? तो अभी जो ब्रह्मा जी चल रहे हैं उनकी आयु है 51 वर्ष। कितने साल के हैं ब्रह्मा जी? बोलो। 51 साल के। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि ब्रह्मा जी तो फिर उम्र में हमसे छोटे हैं। अरे भैया, उनका एक दिन भी तो कितना बड़ा है। धरती पे जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली 1000 बार बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इस परिमाण से ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, जिनमें से ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए और इस समय ब्रह्मा जी ने 51वें वर्ष में प्रवेश किया है। और कहते भगवान नारायण जब एक बार पलक झपकाते हैं तो ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो जाते हैं, और दूसरी बार पलक झपकाते हैं तो ब्रह्मा जी बदल जाते हैं, नए ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अब ये तो समय के बारे में सुना आपने। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि महाराज तो अभी कौन सी चतुर्युगी है, कौन सा मनवंतर है, कौन सा कल्प है, क्या? अच्छा, आप लोगों में से सुबह पूजा में कौन कौन बैठे? हाथ उठाओ जरा। यहां यज्ञ में कोई नहीं बैठे थे? अरे कौन कौन है हमारे यजमान लोग? हवन में? अच्छा अच्छा, आप लोग हैं। ठीक है ठीक है, करो आप लोग हवन करो। तो हमारे जो यजमान लोग हैं जो सुबह पूजा में बैठे, तो हमारे आचार्य जी ने, हमारे ब्राह्मणों ने आप लोगों से संकल्प कराया होगा ना कि विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्यराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनंतरे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। बोला ना, हम लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। क्या कहा? अद्य ब्रह्मणो, इस समय जो ब्रह्मा जी हैं द्वितीय परार्ध है, यानी उन्होंने द्वितीय परार्ध चल रहा है। 50 साल के हो गए, 51वें वर्ष में चल रहे हैं। और 51वें वर्ष में भी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेतवाराह नाम का कल्प चल रहा है। इस श्वेतवाराह नाम के कल्प में कौन सा मनवंतर है? तो सप्तमे, 7वां मनवंतर है। 14 मनवंतरों में से 7वां चल रहा है। कौन सा? इसका नाम क्या है? सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे। इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। अच्छा, इस वैवस्वत मनवंतर में कौन सी चतुर्युगी चल रही है? तो 28तमे कलियुगे, 28वां कलियुग चल रहा है। 28 बार सतयुग बीत गया, 28 बार त्रेता बीत गया, 28 बार द्वापर बीत गया, और इस मनवंतर का 28वां कलियुग चल रहा है। और इस कलियुग में भी अभी क्या चल रहा है? कलियुगे कलि प्रथम चरणे, प्रथम चरण चल रहा है। कलियुग के 4 चरण हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण 1,08,000 वर्ष का है। तो उनमें से पहला चरण चल रहा है। कलियुग कितने साल का हो गया? अभी कलियुग की आयु है 5100 कुछ वर्ष। अभी तो बहुत छोटा है। तो अब आप लोग, अभी हम आपसे कह रहे थे कि स्वर्ग में जो इंद्र होता है वो 1 मनवंतर तक रहता है। 1 मनवंतर के बाद इंद्र बदल जाता है। फिर संध्या काल आता है। उस संध्या काल में क्या होता है?
अरे जैसे चुनाव होते हैं ना, अब मान लो जो पुराना आपका विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो भी है, अब वो हट गया क्योंकि उसके 5 साल हो गए और अभी चुनाव हुआ नहीं, इसलिए नया बना ही नहीं। तो पुराना हट गया, नया अभी आया नहीं, तो जो बीच का समय है, जिस समय चुनाव होता है, या क्या लग जाती है, आचार संहिता लग जाती है ना कि अब प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, अब शांत रहो, घर में बैठो सब लोग। तो वो जो व्यवस्था है वो शास्त्र की ही व्यवस्था है। जो संध्या काल का समय है 17,28,000 वर्ष का, इस समय ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड की दोबारा व्यवस्था बनाते हैं कि अब कौन इंद्र बनेगा, कौन सप्तऋषि बनेंगे, कौन व्यास बनेंगे, कौन ऋषि बनेंगे, कौन कौन से देवता के पद पर किस व्यक्ति को बिठाया जाएगा, वो सब, वो जो समय काल है उसको संध्या काल कहते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि महाराज इस समय जो इंद्र हैं वो कौन है? तो इस समय जो इंद्रासन पे बैठे हैं उनका नाम क्या है पता है आप लोगों को? लोग कहते हैं महाराज इंद्र। ये तो वैसी बात हो गई कि हम आपसे पूछें कि मुख्यमंत्री कौन है आपका, और आप कहें मुख्यमंत्री। अरे मुख्यमंत्री तो उपाधि है ना, कुर्सी का नाम है, जो बैठेगा वो मुख्यमंत्री, लेकिन कुछ नाम तो होगा। वैसे ही स्वर्ग के सिंहासन का नाम है इंद्रासन, उस पर जो बैठता है वो इंद्र कहलाता है, लेकिन उस पर बैठने वाले का नाम क्या है जो इस समय बैठे हैं? उनका नाम है पुरंदर, और उनकी पत्नी का नाम है देवी शची। इंद्र है। अगले मनवंतर का भी पक्का हो गया कि किसको इंद्र बनना है, तो अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे कौन? राजा बलि, जिनको भगवान ने सुतन लोक में रखा है, उनको वचन दिया है अगली बार आपको इंद्र बनाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक बात और आ रही होगी कि अगर हमें भी इंद्र बनना है तो हम क्या करें? आ रहा है आप लोगों के मन में? अरे जब कभी राजनीति की बात लोग करते हैं तो सबके मन में आता है कि मैं भी बन जाता कुछ तो कितना अच्छा होता। अरे तो जब बनना ही है तो फिर छोटे मोटे क्या बने, फिर इंद्र ही बनो। तो इंद्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा महाराज? कहाँ फॉर्म भरना पड़ेगा? क्या क्या डिग्री होनी चाहिए? क्या करना पड़ेगा इंद्र बनने के लिए? तो इंद्र बनने के लिए भी सबसे सरल तरीका है क्या? जो धरती पर 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो स्वर्ग में क्या बनता है? इंद्र बनता है। इसलिए इंद्र का एक नाम है शतक्रतुः, और संक्षिप्त में कहें तो शक्र। शक्र का फुल फॉर्म है शतक्रतुः, 100 यज्ञ करने वाला। जो धरती पे 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र बनेगा। तो अब जिस जिसको इंद्र बनना है तो लग जाओ आज से ही। हाँ, 100 अश्वमेध यज्ञ करो और इंद्र बन जाओ। तो ये हमारे ब्रह्मांड की व्यवस्था है, संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था है।